महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये दृष्टि विज्ञान है। ये कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। यानी आपको सृष्टि क्या है, सृष्टि की क्या रचना है और सृष्टि का क्या कानून है, सब पता पड़ जाता है। और जब आपको व्यवस्थित शक्ति के बारे में मालूम पड़ जाता है तो सब चीज का समाधान ऑटोमेटिक रूप से मिल जाता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है एक साधे सब सधे। एक कहावत है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। इसका अर्थ हुआ कि एक समय में एक कार्य करो। अगर एक समय में हम 2-3 काम साथ में करते हैं तो हमारी शक्ति खंडित हो जाती है और कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं होता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए 100 फुट के ऊपर जमीन के अंदर पानी है और हमने 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदे। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या पानी मिलेगा? आप तो कहोगे 100 फुट की खुदाई कर दी, पानी नहीं मिला, क्योंकि आपने एक नहीं साधा है, सब साध लिया। अब एक कैसे साधना होता है मैं आपको बताता हूं कि उस जो ड्रिलिंग मशीन से आप 100 फुट तक गहरे गए, आपको पानी मिल गया। अब आपने समय उतना ही लगाया, श्रम भी उतना ही किया, लेकिन तरीका नहीं आया आपको। तो आपको एक जगह साधना, एक साधोगे तो सब सज जाएगा। तो आपने पानी मिल गया आपको और आपका कार्य पूरा हो गया, आपको मंजिल मिल गई। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, क्योंकि वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व है और सारा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। आत्म तत्व। दुनिया में सैकड़ों हजारों विद्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विद्या है आत्म विद्या। क्योंकि आत्मा खुद हो आप खुद की पहचान करते हो। दुनिया की पहचान तो हर एक करता है। जितने भी हमारे ये भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो सारी चीजें हैं, ये क्या दुनिया की पहचान कराती है। लेकिन आप स्वाध्याय करते हो, आप आत्मविज्ञान या सनातन सत्य या पुनरुत्थान जैसे कार्यक्रम देखते हो, ये स्वयं की पहचान करता है। तो कौन सा बड़ा हो गया? क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। आप इसको साध रहे हो, आप अपने स्वयं को साध रहे हो, अपने घर के मकान में रह रहे हो, अपने प्रभु से संपर्क कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, तभी तो मुक्ति को जाओगे। और जब आपने स्वयं को साध लिया, सारी दुनिया के काम हो गए, कुछ करना शेष रहा ही नहीं। और आपने बाहरी दुनिया को साधा, कैसा मैं लखपति हो गया, तो फिर आगे चलो करोड़पति हो गए। मैं करोड़पति हो गया, फिर आगे चलो अरबपति हो गए, फिर आगे चलो कि फैक्ट्रियां लगाओ, फिर आगे चलो कि नाम करो, शोहरत करो। एंडलेस चीज है। इट डजंट गिव एनी अल्टीमेट ट्रुथ। Ultimate truth lies in your own self, in your own existence. That is soul, that is soul, that is आत्मा, that is जीव, that is consciousness। और आप जो स्वयं हो वो आपका रियल पुरुषांत है। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम जो है दृष्टि विज्ञान किया है। आपकी दृष्टि जो बाहर जा रही है, हम भीतर दे देते हैं। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। आप नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाएगी। मेरे भीतर अगर प्रेम का दरिया है तो सारी दुनिया में मुझे प्रेम ही प्रेम दिखेगा। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ,
और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। आपने पुस्तकें पढ़ पढ़ के रट रट करके विद्वान हो गए, लेकिन आप में क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है। और जब आपने प्रेम का पाठ पढ़ लिया, जैसे कि सबरी को भगवान राम क्यों मिले? प्रेम के कारण मिले। केवट को राम क्यों मिले? प्रेम के कारण मिले। हनुमान को राम क्यों मिले? प्रेम के कारण मिले। प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। अर्जुन को जो है कृष्ण क्यों मिले, दुर्योधन को क्यों नहीं मिले? क्योंकि प्रेम था अर्जुन को। अर्जुन ने तो महाभारत में यह शर्त रखी गई कि एक तरफ तो जो है कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी 16 अक्षुणी सेना है। दुर्योधन और जो है वो अर्जुन मांगने को आए, तो उन्होंने कहा मेरे पास में एक तो 16 अक्षुणी सेना है और एक मैं निहत्था कृष्ण हूं, किसको क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं मांगूंगा। मांगो। उसने कहा कि ये निहत्था छलिया, ये मेरा क्या भला करेगा? हथियार भी नहीं है तो क्या लड़ेगा? मुझे तो अक्षुणी सेना चाहिए। बड़ा राजी हुआ कि लड़ेगी तो सेना लड़ेगी, जीतेगी तो सेना लड़ेगी। अकेला आदमी कैसे जीत सकता, और वो भी बिना हथियार वाला कैसे जीतेगा? पर अर्जुन ने कहा कि जो है वासुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो वो एग्री हो गए और भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताया, उसको निष्काम कर्म बताया, उसको भेद विज्ञान दिया कि अर्जुन तो शरीर का नाम है, तुम तो आत्मा हो, और तुम जो है ये जो युद्ध करोगे तुम्हारे कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि तुम अकर्ता बन के करोगे। और फिर वो उसी जन्म के अंदर मुक्ति को प्राप्त किया, इतनी हिंसा करने के बाद भी। तो मैं ये कह रहा था, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जात। आप कुछ ऐसी चीजें पकड़ लो जिससे आपको जो है सब रास्ता मिल जाए। अब मैं कुछ जो है आपको कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं, उससे चीज ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आप देखिए, सब साधना है तो आप एक सदगुरु को पकड़ लीजिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। मेरा लक्ष्य गोविंद को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन भगवान को बताएगा कौन? सदगुरु बताएगा। इसीलिए जो भक्त कहता है कि हे गुरु जी, मैं तो आपके चरणों में पहले नतमस्तक होता हूँ, बाद में भगवान के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, कि भगवान के दर्शन आपने करवाए हैं। सदगुरु हमें सद्ज्ञान देता है, हमारे अज्ञान रूपी वेल्डिंग को तोड़ता है। अज्ञान अंधकार है, तिमिर है, और ज्ञान है वह दीपक है, प्रकाश है। हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, दीपक स्व पर प्रकाशक है, खुद भी प्रकाशित होता है और लोगों को भी प्रकाशित करता है। घना अंधेरा हो सदियों का, उसके अंदर एक छोटा सा दीपक जला दो, तो वो दीपक क्या है, उस तिमिर को हर लेगा, प्रकाश कर देगा। तो हमारा सदगुरु जो भीतर ज्ञान का दीपक जलता रहता है, तो वो अक्षय दीपक है, वो जलता रहेगा। उस दीपक के पैदा होते ही हमारे प्रभु जो है अपना प्रतिनिधि प्रज्ञा को भेज देते हैं, हम प्रज्ञावान बन जाते हैं, हम पंडित बन जाते हैं। और पंडित जो बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा, वो प्रज्ञा चक्षु होगा, वो कभी अन्याय नहीं करेगा, वो कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा, वो ना क्रोध करेगा, ना अहंकार करेगा, ना माया करेगा, ना लोभ करेगा, ना वो कर्ता बनेगा। नो ओनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। उसी का नाम पंडित है, उसी का नाम प्रज्ञा चक्षु है, उसी का नाम प्रज्ञावान है। गुरु हमें प्रज्ञावान बना देता है, प्रज्ञा को जागृत कर देता है। एक सद गया सब सद गए। अगर आप प्रज्ञावान बन गए तो आपका जीवन धन्य हो गया और आपका सद सब चद गया। फिर अलग अलग 33 करोड़ देवी देवताओं के पास में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्वयं का बड़ा देवता है, उससे आपका स्पर्श हो गया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम नॉर्मली
बहुत से देवी देवताओं को ध्याते हैं, नाकोड़ा जी के जाते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारे बालाजी के जाते हैं, और बालाजी भी अलग अलग जगह पे हो जाते हैं, सभी देवताओं की धोख लगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न होकर के मेरी मनोकामना को पूरी करो। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, 10 जगह 50 जगह जाके धोख लगाने से क्या है, भीतर जो जीवित प्रभु बैठा है, जो आपकी आत्मा है, जो आपको बुलाता है, ज़्यादा प्रूफ क्या देना, वही आपको ज्ञान देता, वही बुलाता है, और वही जो है वो आपके दिमाग को विकसित करता, वही ज्ञान देने वाला है। उस प्रभु से समर्पित हो जाओ। उससे प्रभु से समर्पित होने के लिए ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का मतलब है कि नो वाया मीडिया, आपका सीधा संपर्क आपके प्रभु से हो गया। आप भीतरी जगत के अंदर चले गए, आपके प्रभु के दर्शन हो गए। आप प्रभु को रिझाओ, उस प्रभु का जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्म साक्षात करो और आत्म विकास करो और इंट्रोस्पेक्शन करो और आगे बढ़ते रहो और बढ़ते बढ़ते गंतव्य को प्राप्त करो। तो भाई और बहनों, एक साधे सब सधे। बाहर के जगत की मैंने बहुत बातें करी, आपको बहुत परिक्रमा कराई, तो एक जो साधने की बात मैं दूसरी और कह रहा हूँ कि जीवन में कुछ करना है तो प्रभु के बीच के अंदर जो पर्दा है वो अहंकार का पर्दा है। ये शरीर बेचारा तो क्या भोगने वाला है, ये तो खाने वाला है, जो रोटी मिल गई खा लेता है और जो सुख मिला दुख मिला भोग लेता है। लेकिन रियल सुख दुख जो भोगता है वो जो आत्मा और शरीर के बीच के अंदर जब इनका संपर्क होता है तो तीसरी एक माया खड़ी हो जाती है। वो माया है, अहंकार है। अहंकार का मतलब क्रोध, अहंकार, माया और लोभ कहते हैं। उसको मोह का संसार कहते हैं, उसको राग द्वेष कहते हैं, उसको कषाय कहते हैं, उसको कर्म रज कहते हैं, उसको कर्म बीज कहते हैं, उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, उसको लिंग शरीर बोलते हैं, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। ये सब पर्यायवाची है। जैसे प्रभु की कथा बड़ी है वैसी की वैसी इस कार्मण शरीर की भी बड़ी कथा है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उसमें तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर संसार में भटकते हो तो इस अहंकार रूपी जो है हरि की कथा करते रहो, आपको जन्म मिलते रहेंगे और आप संसार में घूमते रहोगे, आनंद करते रहोगे, सुख दुख की अनुभूति करते रहोगे। लेकिन आपका उद्देश्य अगर प्रभु भक्ति का हो गया है, प्रभु को पहचानने का हो गया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको ब्लिस मिलेगी। अहंकार से ब्लिस नहीं मिलेगी। अहंकार सुख भोगेगा, क्षणिक भोगेगा, ऐसा सुख भोगेगा जो कि मोमेंटरी होगा, कम समय के लिए होगा। उसके खत्म होते, उसके वियोग होते फिर दुख प्राप्त हो जाएगा, फिर सुख आया, फिर दुख आया, तो सुख दुख के पलड़े के अंदर झूमते झूलते रहोगे। लेकिन परमानेंट ज्ञान मिल गया, आपको आत्मज्ञान मिल गया, प्रभु से साक्षात हो गया, तो धीरे धीरे आपको ब्लिस प्राप्त होगा। ब्लिस का मतलब ऐसा अक्षय सुख कि उसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है और वह मोक्ष की अवस्था होती है। और इस जन्म में भी देखें तो ऐसा सुख होगा, सुख जो इस जन्म का मोक्ष का सुख, ज्ञान लेते इस जन्म में भी जो मोक्ष का एहसास हो जाएगा। मोक्ष का एहसास का मतलब हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आई, लड़ाई की, झगड़े की, टंटे की, दुख की, तकलीफ की, जो संसार में आते हैं उसके अंदर हम मौन रहेंगे, उसमें हमको कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। हम अनुभव करेंगे ये तो मेरा ही किया हुआ है, ये तो मैंने ध्वनि पिछले जन्म में की थी, वही उसकी प्रतिध्वनि मैं करके आया हूँ, वही भुगतान है। शरीर उसके भुगतान के लिए मिला है। और जो व्यक्ति मुझे कष्ट देने आया, मुझे मारने आया, पीटने आया, गाली देने आया, गलोच करने आया है, कुछ भी करने आया, वो तो मेरा हितैषी है। उसको तो प्रकृति ने भेजा है, कुदरत ने भेजा है, क्योंकि कुदरत की ये ड्यूटी है कि वह संजोग जुटावे और मेरा जन्म ही कुदरत ने दिया है। तो मैं कुदरत के ताबे हूँ, प्रकृति के ताबे हूँ, कुदरत के अधीन हूँ। तो मुझे तो उसके साथ में उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसकी रचना के अनुरूप चलना पड़ेगा, उसके कानून के अनुरूप चलना पड़ेगा। उसका कानून यही है कि तुम जो उपादान लेके
करके आए हो, जिसका कि उदय और प्रारब्ध चल रहा है, और उस प्रारब्ध और उदय के बीच में निमित्त की आवश्यकता होती है। निमित्त सारा हमें जो प्रकृति देती है, हमें ये कुदरत देती है अपने कानून, अपनी रचना के तहत, तो हमें उसको सर्वमान्य करना चाहिए कि ये जो है मेरा ही किया हुआ है। मेरी ध्वनि थी वो, उसकी प्रतिध्वनि इस जन्म के अंदर हो रही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप किसी खुले कुएं में जाइए, उस खुले कुएं के बाहर मेड़ पे खड़े रह करके आप जोर से आवाज़ लगाइए कि तू बहुत अच्छा है। भीतर से आवाज आएगी तू बहुत अच्छा है। और आप दूसरी बार आवाज लगाइए कि तू चोर है, बदमाश है, तो भीतर से इको आएगी कि मैं चोर, तू चोर है, बदमाश है। इसका मतलब क्या है? पिछले जन्म के अंदर जो जो हमने प्रतिष्ठा की थी, जो जो भाव डाले थे, वही भावना डाली थी, वो का वो गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, हमारे जीवन भर वो मन वचन काया की तीनों बैटरियां डिस्चार्ज होती रहेगी। मन में वैसे विचार आएंगे जो हम प्रतिष्ठा करके आ रहे हैं, हम वैसा बोलेंगे जो कि हमने बैटरी पिछले जन्म में भरी थी। हम शरीर से वो काम करेंगे, यानी हमारे वही माता, वही पिता, वही पत्नी, वही भाई, वही बहन, जैसा हमने प्रतिष्ठा करके आए थे, वही हमारे शरीर को मिलेंगे और वही कार्य हमको मिलेंगे। इंजीनियर का, डॉक्टर का, जो वकील का, जो है वो हमें कॉन्ट्रैक्टर का, जो भी चीज़ मिलनी है वो पूर्व नियोजित करके आएंगे और व्यवस्थित बोलते हैं उसको, हम करके आए हैं, उसके अनुरूप ही हमको मिलता रहेगा। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक साधे सब सधे। बड़ी सिंपल बात है कि आप जो अगर मुक्ति को जाना चाहते हो तो आत्मा के साथ सद जाओ और हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उसकी कथा जीवन भर करते रहो। उसकी कथा इतनी लंबी है कि कई जन्म लगा दो तो इस भीतर विराजमान प्रभु हरि की कथा कभी समाप्त नहीं, उसके गुणों की कभी समाप्त नहीं होती है। तो मैं बार बार उसके गुणों को नहीं बताना चाहता हूँ। और दूसरा है, भौतिक जगत हमारा व्यवहार जगत है, उसको साधना चाहते हो तो आप समता भाव को अपना लो, आप संवर को अपना लो, आप ज्ञाता दृष्टा के रूप में लागू हो जाओ। जानने वाला देखने वाला है। दुख हो रहा है, इस शरीर को हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस शरीर को हो रहा है, ये हो रहा है और यह भी चला जाएगा। जो दुख आया है वो स्थायी नहीं है, दुख के बाद में सुख आता है, सुख आया है वह भी स्थायी नहीं है, वो भी चला जाएगा। और आपको दुखी नहीं होना है तो ये ऑटो मोड से जो भौतिक चीज चल रही है, आपको दुख मिल रहा है तो जैसे कि हम जो है मंत्र करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, उसमें किसी चीज को अर्पित करते हैं, अलग अलग देवता को अर्पित करते हैं, अलग अलग मंत्रों के साथ अर्पित करते हैं, कभी धूप अर्पित करते हैं, अगरबत्ती करते हैं या कोई चीज और समर्पित करते हैं, तो हम बोलते स्वाहा। तो आपका भौतिक जो भी उदय और प्रारब्ध है वो बोलते रहो स्वाहा, बोलते रहो स्वाहा। इसका मतलब है कि ये आने वाला है, ये चला जाएगा, चला गया है, इसका फिर परिवर्तन ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। और भीतर के जगत की बात करें, एक को साधना, भीतर के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। भीतर चेतन है, बाहर जड़ है। भीतर वाला जो है उसका एक परमाणु भी बाहर में नहीं है, बाहर का एक परमाणु भी भीतर वाले में नहीं है। ये तो हम लेकर के आए हैं, ये तो हमारा कर्ज है, ये तो हम चुकाने आए हैं और ये ऑटो मोड से चुकता रहता है। और भीतर वाले का जो संपर्क है हमारा रियल पुरुषार्थ है, ये तो हमारा प्रारब्ध और उदय है। और हम कहते हैं कि ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो जो ही आपने हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा कहा
जो ये रिलेटिव पुरुषार्थ बन जाते हैं और आप कर्ता बन जाते हो, मैं धर्म करने वाला, मैं मंदिर जाने वाला, मैं अच्छा प्रवचनकार, मैं अच्छा इंजीनियर, मैं अच्छा डॉक्टर, मैं करोड़पति, अरबपति, मैं संत, मैं सन्यासी, तो ये कर्ता भाव खड़ा हो जाता है। ये दुख का कारण है, ये कर्म बंधन का कारण है। और जब आप अकर्ता बनते हो तो क्रिया से कर्म बंध नहीं होता है, कर्ता भाव से क्रिया बंद होता है। तो इस नियम को पकड़ लो, ये एक ऐसा नियम है कि इसको साध लोगे तो सब सद जाएंगे। कर्ता भाव चला गया, मैं कर्ता नहीं, मैं निमित्त हूँ, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भीतरी जगत का जो है एक सूत्र है और बाहरी जगत का एक सूत्र है, मैं करता नहीं हूँ, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। तो वो साध लिया भीतर को, बाहर का तो ऑटोमेटिकली सब सज जाएंगे, क्योंकि हम इस सूत्र को लेकर के चलते हैं। इस सूत्र के लेने के साथ के अंदर पूरी हमको मेथडोलॉजी और पूरा उसका प्रोफाइल, पूरा उसकी विचारधारा, पूरा प्रोजेक्ट साथ में मिलता है। जो हमारा स्लोगन होता है उसके साथ प्रोजेक्ट होता है। किसी किताब को भी देखिए, किताब का एक विषय होता है, उस विषय को पकड़ लेते हैं तो सारा जो है उसके बाद में व्यवस्थित ज्ञान मिल जाता है। इसीलिए हमारा जो चेतन तत्व है वो ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है। दर्शन का अर्थ होता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने किसी व्यक्ति को देखा तो वो मात्र देखना दर्शन हो गया। अब उसके बारे में मैं डिटेलिंग करता हूँ, ये फला व्यक्ति है, फला काम करने वाला है, इतना बड़ा है, वहाँ रहने वाला है, और उसकी जानकारी करना चालू होता हूँ तो ज्ञान होता है। तो मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, वो सच्चिदानंद है। जो भीतरी जगत एक साधने की बात कहता हूँ, सच्चिदानंद का अर्थ हो गया, सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब जो ज्ञान दर्शन वाला है, जो मैंने आपको बताया है, और उसका लक्षण आनंद है। उसकी प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, और उसके पास में ऐसा आनंद है कि वह कभी समाप्त नहीं होने वाला, फॉर एवर रहने वाला है। वो ब्लिस है, उसकी प्राप्ति करने के लिए ही आपने उसके साथ संपर्क किया है, उसकी सनिधि ली है, उसका सानिध्य लिया है, उसको साधा है। तो हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि आप भीतर को भी साधो और बाहर को भी साधो, क्योंकि भीतर और बाहर दोनों के समन्वय से जो रिजल्टेंट आएगा वही हमें गंतव्य तक ले जाएगा। एक किसी को इग्नोर करेंगे तो हम गंतव्य तक नहीं जा सकते। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देख रहे हो, आप देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम आपको ब्लिस देने वाला है, आपको शाश्वत सुख देने वाला है, क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए हमने पूरा स्ट्रक्चर, सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना आपको बताते हैं। आपको जो है हम यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना,